नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल इंडिया पर। मेरा नाम है प्रशांत और हम शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर की बेहतरीन खबरें। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल शुरू हो चुका है और इसका 21वां संस्करण की शुरुआत जो है 10 जनवरी 2025 को मुंबई में हो चुकी है और इस महोत्सव में लगभग 61 फिल्में हैं, एशिया की 61 फिल्में। और ये अंधेरी, सायन, ये मुंबई के उपनगर है बहुत बड़े, इनके थिएटर्स में जो है दिखाई जाएगी। जो शुरुआती फिल्म है वो चीनी एक नाटक है द ब्लैक डॉग और उसको आधारित एक मूवी है जिसको कांस फिल्म फेस्टिवल में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला था और उसी फिल्म से जो है इस महोत्सव की शुरुआत हो रही है। ये फेस्टिव जो है 10 से 16 जनवरी तक चलेगा ये फेस्टिवल। और एशियाई सिनेमा में जो उल्लेखनीय योगदान दिया है जिन भी लोगों ने, उन लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा। अब देख लेते हैं, जैसे चीन, मलेशिया, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, ट्यूनीशिया, भूटान, ऐसे इन देशों की बेहतरीन फिल्मों को चुना गया है और उनकी जो विविधता, परंपरा की जो कहानी है, उन कहानी को दर्शाती हुई फिल्में जो है आने वाली है। दक्षिण कोरिया पर इस साल का जो है फोकस है, इसके लिए उनकी 6 फिल्में इस महोत्सव में शामिल की गई है। मशहूर गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर साहब, जिन्होंने डॉन और बहुत बेहतरीन पिक्चरों का लेखन किया है, डायलॉग लिखे हैं, वो स्क्रीन राइटर है बहुत बड़े। एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड से उनको नवाजा जाएगा। साथ ही साथ रफीक बगदादी साहब को जो है सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड मिलेगा। सत्यजीत रे रेनोवेंट फिल्म मेकर थे भारत के और उनको जो है ऑस्कर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है। दिवंगत ये सुधीर नांदगांवकर है, स्वर्गवासी, इनके स्मृति में जो फिल्म लेखन के लिए एक पुरस्कार दिया जाता है, विशेष पुरस्कार, वो एक फिल्म विद्वान है अनिल जंकर, इनको इस साल दिया जाएगा। देखिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। गरुडाक्षी, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, कर्नाटक की न्यूज है, बट ये जो कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें क्या है कि भाई कर्नाटक विभाग ने क्या किया है, जो वन विभाग में अतिक्रमण हो रहा है, अवैध वृक्ष कटाई हो रही है, वृक्षों को काटा जा रहा है या शिकार की जा रही जंगली जहां वहां रहने वाले जानवरों की, पक्षियों की, और वन क्षेत्रों में जो है अनधिकृत प्रवेश किया जा रहा है, इन सब पर अंकुश लगाने के लिए जो है एक गरुडाक्षी नाम की ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली जो है शुरू की गई है। ऑनलाइन इसलिए क्योंकि जनरली ऑफलाइन में क्या होता है कि कहीं घटना घटी, फिर वहां से दूर कहीं जाकर आपको उसकी एफआईआर दर्ज करनी है, तो उसमें बहुत समय चला जाता है, फिर कोई गया नहीं गया। इससे अच्छा अपने मोबाइल से घर बैठे ही आप वही के वही इसके जो है एफआईआर प्रणाली कर सकते हैं। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के सहयोग से ये बनाया है, ऐसा सवाल पूछा जाता है वन लाइनर में, तो आप इसे याद रखिएगा। वन और उससे संबंधित जितने भी अपराध है उनकी संख्या को रोकने लिए अपराधियों को दंडित करना है और वन्यजीव और वन संसाधनों की रक्षा के लिए जो है ये ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली बनाई गई है। और गरुडाक्षी जो है शुरुआती में बेंगलुरु शहरी डिवीजन, बेंगलुरु फॉरेस्ट मोबाइल स्क्वाड, भद्रावती डिवीजन, सिरसी डिवीजन और महादेश्वरा वन्यजीव डिवीजन के इतने ही इलाके में जो है शुरुआती दिनों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको देखा जाएगा, लागू किया जाएगा। विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके फीडबैक लिए जाएंगे और फिर जो सॉफ्टवेयर है उसका दायरा भी बढ़ाया जाएगा। शुरुआती दिनों में टेस्टिंग, जैसे मान लीजिए टेस्टिंग है उसके, फिर उसके बाद जो सॉफ्टवेयर का दायरा बढ़ाया जाएगा और धीरे धीरे एक चरणबद्ध तरीके से जो है पूरे कर्नाटक में इसको लागू किया जाएगा। और वहां अगर ये सक्सेस हुई तो अपने आप जो है और राज्य भी इसको जो है इसको भी देखेंगे, अरे इतनी अच्छी जो है योजना है या इतना अच्छा इनिशिएटिव है, तो हम अपने यहाँ पे भी इसको लागू करेंगे, तो शायद हो सकता है अगर इसका सक्सेस पर ये निर्भर करेगा। गरुडाक्षी सॉफ्टवेयर को जो है एक माध्यम से इसको एफआईआर जो लिखना है, एफआईआर दर्ज करने के लिए कंपल्शन जो है आने वाले दिनों में हो जाएगा कर्नाटक में। अगला न्यूज देख लेते हैं। अनाथ सिंह स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज है, स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेटेड न्यूज है। ये स्क्वैश खिलाड़ी है, स्क्वैश एक गेम होता है, आप जान रहे हैं, बैडमिंटन मतलब जैसे टेनिस है बट थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ। इन्होंने जो है इंग्लैंड में एक इतिहास रच दिया है बहुत बड़ा। ये महज 16 साल की स्क्वैश खिलाड़ी है अनाथ सिंह और इन्होंने बर्मिंघम में जो एक ब्रिटिश जूनियर ओपन अंडर 17 चैंपियनशिप, स्क्वैश चैंपियनशिप जो ये इसी का नाम है, नाम याद रखिएगा, इसने जो है जीत ली है और अंडर 17 वर्ग में जो है उन्होंने मिस्र की मलिका एल्कारॉक्सी को जो है हराकर जो है एक जीत हासिल की है।
जोशना चिनप्पा, ये बहुत फेमस नाम है हमारे यहाँ। जोशना पिनप्पा जो है, इन्होंने ब्रिटिश जूनियर्स का अंडर 17 का जो कप था, मतलब जो चैंपियनशिप थी, ये टाइटल 22 साल पहले जीता था। और अब लगभग 22 यानी कि 2002 में की बात मैं कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो है इन्होंने, अनाज सिंह ने जो है ये चैंपियनशिप जीती है। ये ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश प्रतियोगिता में जो है ये इनका तीसरा खिताब है। अंडर 11 जो है और अंडर 15 2023 और 2019 में जो है अंडर 11 भी ये खिताब जीत चुके हैं और अंडर 15 भी ये खिताब जीत चुके हैं। ये उम्र का मतलब जब वो 15 साल जो के बच्चे खेलते हैं वो वाला। और 2024 में उन्होंने 9 खिताब जीते हैं, बहुत। और ये किसी भी महिला स्क्वैश खिलाड़ी द्वारा एक कैलेंडर ईयर में, एक साल में, 1 कैलेंडर ईयर में सबसे सर्वाधिक खिताब इन्होंने जीते। जैसे JSW विलिंगडन लिटिल मास्टर्स और सीनियर प्रतियोगिता नॉर्थ कोस्टा नॉर्थ कोस्ट ओपन, हमदर्द स्क्वैशर्स नॉर्दर्न स्लैम, ऑल्टो पेनॉल्ट हिल्स NSW ओपन, ACL स्क्वैश टूर चेन्नई टूर कोलकाता, वेस्टर्न इंडिया स्लैम, रिलायंस PCH चैलेंज 3 टूर्नामेंट और JSW सुनील वर्मा मेमोरियल प्रतियोगिता, ये सब इन्होंने जीती हुई है। अगली खबर देख लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 आया हुआ है और ये जारी हो चुका है। और ये कौन जारी करता है? जैसे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ITA, इनके आंकड़ों पर आधारित ये सूचकांक है। पासपोर्ट गतिशीलता का आकलन करता है और विश्व स्तर पर इसको मान्यता प्राप्त उपकरण माना जाता है। भारत की रैंकिंग गिरी है, ये अभी इस साल की रैंकिंग जो है हम 85 पर आए हैं, जबकि 2024 में हम 80वां स्थान हमारा था। एक साल की रैंकिंग होती तो 2023 के बिहाफ पे जो 24 में आएगी, इस तरह से होता है ये। तो हम 80 पे थे, अब हम 5वें स्थान जो है खिसक गए। सिंगापुर जो है कंटिन्यू दूसरे साल भी नंबर 1 पे बना हुआ है और जापान जो है दूसरे स्थान पर है। और इसका मतलब क्या होता है कि एक विशिष्ट पासपोर्ट जितने देशों तक पहुंच सकता है, जैसे भारत का पासपोर्ट है वो कितने देशों तक जा सकता है, और वीजा मुक्त स्कोर जो होता है, कितना फ्री वीजा फ्री है, वो स्कोर जितना बनता है उस हिसाब से इसको रैंकिंग किया जाता है। टॉप 10 देश है, 1 नंबर पर है सिंगापुर, दूसरे पे जापान, तीसरे नंबर पर फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, दक्षिण कोरिया है। 4 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, लैंडमार्क, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे है। 5 नंबर पर न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम आता है। 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और ग्रीस आता है। 7वें पे कनाडा, माल्टा, पोलैंड है। 8वें पे चेकिया और हंगरी आता है। 9वें नंबर पर है एस्टोनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए अमेरिका भी नहीं है, टॉप 10 में 9वें नंबर पर आता है। और 10वें पे लातविया, लिथुआनिया, स्लोवेनिया और अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। तो ये 10 टॉप 10 कंट्रीज है। तो आप देखिए इसमें से नहीं, पर जैसे पहला, दूसरा और भारत का रैंकिंग आपको याद होनी चाहिए। हेडले जो पासपोर्ट इंडेक्स है वो होता क्या है, इसकी शुरुआत 2006 में हुई है, तो आपको याद होना चाहिए हेनले एंड पार्टनर्स वीजा, हेनले एंड पार्टनर्स वीजा प्रतिबंधित सूचकांक HVRI, इसके रूप में इसकी हुई थी। हेनले एंड पार्टनर्स की एक शॉर्ट टीम होती है पूरी की पूरी, और हेनले एंड पार्टनर्स एक लंदन से एक सलाहकार फर्म है, राइट, ये एक सलाह देने का काम करती है। और इनको जो है 19 वर्ष के ऐतिहासिक डेटा के साथ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी IATA का डेटा जो है इनको मिलता है, और इसके आधार पर ये सारी रिपोर्ट बनाते हैं। इसमें 199 पासपोर्ट माने देश उतने, और 227 यात्रा कहाँ गए लोग वो सब शामिल होता है। और इसका डाटा का पूरा एनालिसिस करके जो है वो रिपोर्ट निकालते हैं, राइट। और ये बहुत बड़ा वैश्विक गतिशीलता के रैंकिंग के लिए एक अच्छा मानक माना जाता है, संदर्भ मानक। इंडस फूड 2025 ये भी है, 8वां इंडस फूड का जो है 2025 उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग मंत्री हमारे चिराग पासवान जी बिहार से, इन्होंने किया है। ये नोएडा में हुआ है। एक वार्षिक, एशिया की प्रमुख वार्षिक खाद्य और पेय प्रदर्शनी है, साल में एक बार जरूर होती है। और इसको जो है भारत सरकार का वाणिज्य विभाग, उसकी जो बाजार पहुंच पहल है, बाजार के तक पहुंच की पहल है, उसके तहत भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद ये आयोजित करती है। मतलब नोडल एजेंसी कौन हो गई पीछे? भारत सरकार का वाणिज्य विभाग। इसकी पहल है बाजार पहुंच पहल, राइट, बाजार पहुंच, और भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद इसको आयोजित करता है। पहला इंडस फूड 2017 में आयोजित किया गया था, और 2019 से इसे ग्रेटर नोएडा में प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है, राइट।
2024 में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक है इंडस फूड में अपने उत्पाद को उनको अनुमति दी गई है, मतलब फॉरेनर जितने भी होंगे फॉरेनर वो भी अब यहाँ 2024 से आने वाले, मतलब पिछले साल से 30 से अधिक देशों के 2300 प्रदर्शक इसमें अब भाग लेने वाले हैं इस साल के इसमें। और ये दुनिया में 7वां सबसे बड़ा खाद्य निर्यातक जो देश है भारत, उसके लिए ये महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फूड फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत को वैश्विक खाद्य एवं पेय उद्योगों का प्रमुख केंद्र बनाना सरकार का लक्ष्य है और इसके लिए दुनिया भर के जब लोग यहाँ आएंगे अपने व्यंजन को लेकर तो भारत को और बेहतर और हमारी भी पहुंच वहां तक होगी, क्योंकि 30 से अधिक देश आने वाले 2300 प्रदर्शकों के साथ किसानों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, निर्माताओं और वैश्विक बाजारों के बीच ये इंडस फूड का जो फेस्टिवल का जो मुख्य उद्देश्य एक लिंक प्रस्थापित करना है, मीडिएटर लिंक, और जो भी इस क्षेत्र में कृषि और खाद्य क्षेत्र में इनोवेशन और व्यापार के अवसरों को जो है बढ़ाना है ताकि बाजार तक हम ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। ठीक है, तो ये सारी खबरें थी इस आज की न्यूज में और ये बहुत इंपॉर्टेंट खबरें है, सारी स्पोर्ट्स से है, एग्रीकल्चर से है, फूड से है, व्यापार से है। तो इन सारी खबरों को आप अच्छे से पढ़िए और कुछ भी होता है आप मुझे जरूर कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, नहीं लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी चीज होती है आप जरूर बताइए और आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और आप सभी लोग जो है क्रॉनिकल इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।